हेलो, कौन हो तुम? ये किसी का घर नहीं है, ऑफिस है। क्या झांक रहे हो तुम? वो साहब, हमारे पति यहाँ नौकरी करते हैं। तुम्हारे पति यहाँ नौकरी करते हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम राजेश शर्मा। उनकी पत्नी है हम। राजेश शर्मा? हाँ, यही काम करते हैं वो। अब कहाँ है ना सर, अब वो आज ना सुबह नाश्ता करके नहीं आए, जल्दीबाजी में आ गए और अपना टिफिन भी घर पे ही भूला है। हमको बहुत चिंता सता रही थी कि कहाँ खाएंगे वो, यही लिए हम दौड़े दौड़े चले आए उनको टिफिन देने के लिए। अरे तो क्या हो गया? राजेश आपके पति है ना, उनका केबिन सामने है, जाकर उन्हें लंच दे आओ। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते, हमको बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है? अरे आपकी तरह लोग यहाँ काम करते हैं। आप जाइए, आराम से उन्हें टिफिन देकर वापस आ जाइए। साहब, हम कैसे जा सकते हैं अंदर? वो हम ऐसे साड़ी पहने हैं और अंदर तो सब लोग बहुत अच्छे कपड़ा पहनते हैं ना, वो पैंट बुशर्ट पहनते हैं। ऐसे हम जाएंगे साड़ी में तो सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे और इससे हमारे पति का अपमान होगा। नहीं, हमसे नहीं देखा जाएगा उनका अपमान। अच्छा, तुम नहीं जाना चाहती ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल करके मैं यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं साहब, उनको फोन मत करिए, उनको पता लगेगा कि हम यहाँ हैं, बहुत गुस्सा आएंगे, घर जाके हमको बहुत डांटेंगे भी। आप बस एक काम कर दीजिए, आप ये टिफिन उनको पहुँचा दीजिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं उसे कॉल नहीं कर रहा, चलो मेरे साथ। नहीं साहब। देखिए, घबराओ मत, चलो मेरे साथ, आओ ना। बैठो। अरे घबराइए मत, बैठ जाओ। मैं कॉल करके राजेश को बुलाता हूँ। हेलो राजेश, हाँ वेटिंग रूम में आओ इमीडिएटली। ये सर, बुलाया आपने? तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने मना किया था ना घर से बाहर नहीं निकलना, उसके बाद भी मेरे ऑफिस तक आ गई। हम खुद नहीं आए हैं, साहब हमको अंदर लेकर आए, हम हमें माफ कर दीजिए। वो बस हम आपका टिफिन देने आए थे। सुबह आप नाश्ता करके नहीं आए थे ना, तो हमको बहुत चिंता हो रहा था आपका कि आप कैसे खाएंगे। आप बस ये टिफिन खा लीजिए, हम चले जाते हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरा टिफिन, रख इसे नीचे और निकल जाए यहाँ से। जा रहे हैं। रुको राजेश, ये क्या हो रहा है? क्यों डांट रहे हो अपनी पत्नी को? अरे वो तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाकर लाई है और तुम डांटे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सर, एक बार आप इसका हुलिया देखिए, कहीं से भी ये मेरी बीवी कहलाने के लायक है? ना तो इसे कपड़े पहनने का ढंग है, ना इसे बात करने का तमीज है, और ना तो इसे लोगों में उठना बैठना आता है। कहीं ले जाने में भी शर्म आती है मुझे इसे। जहां भी जाता हूँ ना सर, मैं अकेले ही जाता हूँ। पता नहीं मम्मी पापा ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जिसे मेरे पल्ले बांध दिया। और सर, आप इसकी लैंग्वेज सुन के तो समझ ही गए होंगे कि एक नंबर के अनपढ़ गवार है। हमारे ऑफिस में जितने लड़के काम करते हैं ना सर, सबकी बीवियाँ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, बड़ी बड़ी MNC में काम करती है। और सर, वो लोग नाइट क्लब में भी जाते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं। लेकिन सर इसे तो मैं घर के किसी भी फंक्शन में ले जा भी नहीं सकता, क्योंकि बेइज्जती होती है मेरी। लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा कि इस जैसी बीवी है मेरी। और सर, आपको तो शहर के तौर तरीके पता है ना, आपको पता है कि शहर में लड़कियां किस तरीके से रहती हैं। और मेरी हमेशा से इच्छा थी सर कि मेरी शादी किसी पढ़ी लिखी शहर की लड़की से हो, जो शहर के तौर तरीके जानती हो, यहाँ का पहनना ओढ़ना उठना बैठना और इंग्लिश में बात करना जानती हो। लेकिन इसका कपड़े देखिए सर, किस तरीके से इसने कपड़े पहने हैं। अरे शहर में ऐसे साड़ी, ये मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर कौन भरता है सर? मुझे नहीं लगता कि यहाँ शहर की लड़कियाँ कोई भी इस तरीके से रहती है। और सर, मैं सर हमेशा मना करता हूँ कि घर से बाहर मत निकला कर, फिर भी मुंह उठाकर मेरे ऑफिस तक आ गई। अगर ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने देख लिया इसे तो सर मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी कि जैसे गवार मेरी बीवी है, ऑफिस के सारे एम्प्लॉय मेरा मजाक उड़ाएंगे। और सर, सबसे तो मैं यही बोला करता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, वैसी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन इसने तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिला के रख दी। रेपुटेशन? और तुम्हारी इस ऑफिस में? अरे जब तुम अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकते, तुम्हारी रेपुटेशन कैसी है? तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं। अरे जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी क्या रेपुटेशन है? मेरी नजरों में तो कोई रेपुटेशन नहीं। तो सर इसे आता ही क्या है?
इसे घर के ही काम आते हैं और कुछ नहीं आता। 24 घंटे किचन में पड़ी रहती है, घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन यही करती रहती है। सर मैं घर के लिए बीवी लेकर आया था जिसके साथ मैं टाइम बिता सकूं, हंस बोल सकूं, लेकिन ये बीवी कम, घर की नौकरानी ज्यादा लगती है। राजेश, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारी बीवी में इतने अच्छे संस्कार हैं। तुम्हारी पत्नी है ना, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, और आजकल की लड़कियां शादीशुदा होने के बाद भी अपने को दिखावा करती हैं कि हम कुंवारी हैं। कोई मंगलसूत्र नहीं पहनती, कोई सिंदूर नहीं भरती, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं हम कुंवारी हैं। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी संस्कारी बीवी मिली है, और तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकते। छी। अच्छा राजेश, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखता है? सर यही रखती है, और कौन रखेगा? मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है सर। सुबह ऑफिस आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, उसके बाद खाना पीना खाकर सो जाता हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता मम्मी पापा से मिलने का। यही देखती है मम्मी पापा को। राजेश, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा तजुर्बा ये बताता है आजकल के लोग, आजकल के बच्चे अपने सासुर को अपने साथ नहीं रखना चाहते। क्या करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता की सेवा कर रही है, और तुम्हें क्या चाहिए? अरे ये तो घर की लक्ष्मी है। अगर घर की लक्ष्मी का तुम अपमान करोगे, तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। क्या है, सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, सारी देखभाल करती है। अगर देखो आज तुम टिफिन भूल गए थे ना, 5 किलोमीटर दूर से चलकर आई है, तुम्हारे लिए प्यार से खाना बनाकर लाई है, और तुम इस देवी का अपमान कर रहे हो। राजेश, तुम मेरे इस ऑफिस का बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, और लेकिन आज तुमने मुझे निराश किया है। अब अपनी पत्नी से माफी मांगो। आई एम सॉरी सर, माफ कर दो मुझे। अरे काहे माफी मांग रहे हैं आप? कि तो कोनो गलती ही नहीं है। हम ही आ गए यहाँ, हमको आना ही नहीं चाहिए था, बाहर ही रहते। माफ कर दीजिएगा हमको, आप माफी मत मांगिए। राजेश, कितनी संस्कारी बीवी है तुम्हारी। तुमने अपनी बीवी का इतना अपमान किया, लेकिन वो फिर भी कह रही है कि गलती मेरी थी। अरे ऐसी बीवी तो किसी किस्मत वाले को मिलती है, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। अरे एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी को कभी घुमाने ले गए हो? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने के लिए, इसलिए कहीं नहीं लेकर गया। अरे कैसे पति हो तुम? अरे अपनी बीवी को घुमाने ले जाओ, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बने, एक दूसरे को जान सको। यही तुम्हारे में कमी रह गई। अगर तुम पहले घुमाने ले जाते तो तुम्हारे आपस में जो तालमेल था अच्छी तरह से बन जाता। तुम इन्हें समझ पाते, और तुम्हें ये समझ पाती। राजेश, अब 1 हफ्ते की यानी 1 वीक की छुट्टी लो, और अपनी बीवी को घुमाने ले जाओ कहीं। तुम्हारी बीवी बता रही थी कि तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया। हाँ सर, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो टाइम नहीं मिला नाश्ता करने का। ठीक है, अब तो लंच का टाइम हो गया। अपनी बीवी के साथ बैठकर यहाँ लंच करो, मैं ऑफिस का काम देखता हूँ। लंच करने के बाद मुझे ऑफिस में मिलना। ओके सर।